नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की। तो आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट 50 प्रश्नों को कवर अप किया जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपको पता ही है कि उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित 5-6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो यह दोस्तों खेल के लिए बना था। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जोसेफ मैरी के द्वारा पंच कार्ड का आरंभ किया गया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, तो जैसे मौसम वेधशाला या जो अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं तो उनमें किया जाता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। सी रे क्या है। तो यह है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे मतलब एक प्रोग्राम जिसमें ही उसमें वीडियो भी चलती हो, उसमें ऑडियो भी चलती हो। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, मल्टी प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो शुरू हुआ तो यह तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। और वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है माइक्रो प्रोसेसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यह दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। और भारत का जो सिंपल कंप्यूटर था तो वह सिद्धार्थ था। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। चीन देश में दोस्तों गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार हुआ था। आईमैक एक प्रकार का है, तो यह दोस्तों मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ मैरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमन ने। वॉन न्यूमन ने दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। सही आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. किल्बी। तो जे.एस. किल्बी ने दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। ये दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, जिसे आईसी चिप बोलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इस पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह दोस्तों गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर है ऑप्शन वी। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप देख रखे होंगे कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है और उत्तराखंड के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो यह दोस्तों सी डैक कंपनी के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम
सुपर कंप्यूटर, जो फ्रेंड्स सीडैक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। निम्न में से तेज कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रजिस्टर्स। तो रजिस्टर जो होता है दोस्तों ये है सबसे तेज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? तो यह है दोस्तों एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो यह है दोस्तों प्रिंटर की किस्म है। मतलब डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो यह दोस्तों एक प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस जो होते हैं तो यह इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या दोस्तों 12 होती है। और टोटल कितनी की होती हैं? तो 101 की होती हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह दोस्तों लाइन प्रिंटर में होता है। याद रखना है कि लाइन प्रिंटर जो होता है तो इसमें दोस्तों एक स्ट्रोक मतलब एक की दबाने पर एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटर। मैग्नेटेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क यह दोस्तों इनपुट डिवाइस होती हैं और मॉनिटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, जो स्कैनर होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है और फ्रेंड्स जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन और ठीक है, तो ये जो होते हैं, ठीक है, माउस भी, तो माउस भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो होता है दोस्तों यह है आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सही आंसर है ऑप्शन वी लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटर। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की मेमोरी में जब कोई भी डेटा डालते हैं तो उसे जो प्रदर्शित करता है तो वह मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो यह दोस्तों जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। और ये कैसा डिवाइस है? तो यह दोस्तों इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस भी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इसे दोस्तों मॉडिफायर कुंजियां बोलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन वी। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इन्हें दोस्तों बारकोड कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है तो उसमें एक साइड में दोस्तों ब्लैक कलर की लाइनें खींची होती हैं। ठीक है, कुछ क्लोज होती हैं, कुछ दूर होती हैं, इस तरीके से, तो वो क्या होता है? बारकोड होता है। अगर आप बारकोड को स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है, उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। क्योंकि जब हम टच स्क्रीन को टच करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? कमांड जाती है। ठीक है, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर और प्लॉटर ये कैसे हैं? ये आउटपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण, सबसे सिंपल स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो इसे डायगोनली मापा जाता है। मतलब दोस्तों जैसे ये हमारी डिस्प्ले है तो इसे इस प्रकार से मापा जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? ये डायगोनली मापी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। ठीक है, तो जब हम डायग्राम को पाने के लिए तो क्या करते हैं? हम डायग्राम को स्कैन करते हैं। ठीक है, तो किसकी जरूरत होती है? स्कैनर की जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर माउस
किसने बनाया था? तो यह है दोस्तों डगलस एंजलवर्ड ने बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो यह दोस्तों रैम में स्टोर होता है और रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी V3। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एक्सटर्नल मेमोरी। तो फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क जो होती है तो यह एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो यह दोस्तों मुख्य मेमोरी है। मतलब रैम जो होती है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी होती है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए परम। तो परम दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है, जबकि DRAM जो है तो यह एक रैम होती है। फ्लैश और SRAM भी दोस्तों रैम होती है। अगला प्रश्न है कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों कैच का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली आते ही समाप्त हो जाता है? तो यह दोस्तों रैम में समाप्त हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक दोस्तों सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो यह दोस्तों आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये सीरीज आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक होता है कंप्यूटर। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें टॉपिक नहीं होता, पर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।